देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 40 आपको हल करना है, 40 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 40 स्वयं हल करें। हम यहां बात करेंगे अब 41 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 नंबर। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार, कम से कम बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो ये 5 या 6 बार पेपर में आ चुका है अब तक, 5 या 6 बार। क्लियर? देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक संगीत प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों ने 10 प्रतियोगियों को निम्न स्थान प्रदान किए। सहसंबंध की कर्मांतर रीति, कौन सी? सहसंबंध की कर्मांतर रीति, रैंक कोरिलेशन मेथड। किससे आपको निकालना है? रैंक कोरिलेशन मेथड। और आपको रैंक कोरिलेशन मेथड मैंने अच्छे से बता दिया किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट कर रहा है। और इन्होंने आपको दे दिया, देखिए प्रथम जज, फर्स्ट जज, फिर आपको दे दिया इन्होंने सेकंड जज, फिर इन्होंने आपको दे दिया कौन सा? थर्ड जज। कौन सा जज? थर्ड जज दे दिया। फर्स्ट जज में है 1, 5, 4, 8, 9, 6, 10, 7, 3 और 2। और यहां पे सेकंड जज में दे दिया 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2, 1। और थर्ड जज में दे दिया 6, 7, 8, 1, 5, 10, 9, 2, 3 और 4। ये प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको रैंक कोरिलेशन मेथड अप्लाई करना है। और ये ऑलरेडी इन्होंने कह दिया रैंक है, रैंक दी हुई है। प्रश्न में खुद ने कहा है कि इन ए म्यूजिक कंपटीशन 10 कॉम्पिटिटर आर रैंक्ड बाय जज, रैंक्ड बाय जज। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा प्रथम जज, फर्स्ट जज। देखिए फर्स्ट जज, और फर्स्ट जज है 1, 5, 4, 8, 9, 6, 10, 7, 3 और 2। तो इसमें n की वैल्यू तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये रैंक आपको रैंक ही दी हुई है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई? R1 हो गई। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड जज, और ये आपकी क्या हो जाएगी? R2। रैंक गिवन है, अगर रैंक गिवन नहीं होती तो हम रैंक कैलकुलेट कर लेते, निकाल लेते, कल अच्छे से बता दिया। अब यहां पर दे रखा है, देखिए 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2 और 1। ये तो देखिए रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। रैंक कोरिलेशन का आपको मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है RR,
इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला था इसका। अब यहां पर डी कैसे कैलकुलेट होगा? डी इक्वल टू R1 में से R2 को घटा देंगे और हम डी का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और यहां इसका डी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 1 में से 4 गए तो -3 प्लस 2 प्लस 4 -3 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 9 4 16 9 0 16 1 1 टोटल कीजिए 74। यहां पर देखिए 1 माइनस 6 74 10 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 माइनस 74 इंटू 444 और 10 इसका ये 100 माइनस 1 माइनस 444 डिवाइड बाई 10 इंटू 444 में 990 का भाग दे दीजिए 84 84 -1 कर दीजिए आंसर 0.55 आंसर है। देखिए आंसर 0.55। ठीक है, चलिए दोबारा दोबारा हटा
देखिए आप, ये तो आपका हो गया फर्स्ट जज और सेकंड जज। अब हम बात करेंगे सेकंड जज और थर्ड जज की। कौन से जज की? या फर्स्ट जज और थर्ड जज की बात कर ले। देखिए तीन बार हल करना पड़ेगा, ये काफी बार एग्जाम में ऐसा कैसा आता है ये पर्सन। अब हम बात करें कौन से जज की? थर्ड जज की। ये थर्ड जज, यानी कि हमें सहसंबंध याद करना है, तो सहसंबंध का क्या मतलब है? कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो एक बार इसको मान लिया, एक बार इसको मान लिया, एक बार इसको और इसके साथ क्या करेंगे? कोवेरियंस करेंगे। तो देखिए 6 7 8 1 5 10 9 2 3 और 4। अब देखिए फिर माइनस का 5 2 प्लस माइनस का 4 प्लस का 7 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 0 माइनस का 2। ठीक, अब क्या कर देंगे? फिर इसका क्या कर देंगे? डी स्क्वायर 25 4 16 49 16 16 1 25 0 और 4। टोटल कितना हो गया? 1 5 6। तो देखिए वही फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू 1 5 6 एन 10 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 936। इसको डायरेक्ट हल किए तो मैं आ गया कितना? 990। 1 माइनस 0.9454 माइनस 1 0.054 आंसर। तो पहले वाला भी सेम ही था। पहले थर्ड सेकंड फर्स्ट का क्या मतलब है? तो 3 लिख दो। अरे 3 है समझ में, वहाँ थर्ड है। मैं तो सेम ही होंगे अदर साइड। देखिए यहां पर ये x वेरिएबल, y वेरिएबल और ये z वेरिएबल ऐसे है। तो एक बार इन दोनों में सहसंबंध, क्या कोरिलेशन, दोनों में जो कोरिलेशन होता है, अगर हम तीनों में एक साथ कोरिलेशन कैलकुलेट करें x y और z में, तो वो कहलाता है आपका मल्टीप्लाई कोरिलेशन। तीनों में एक साथ बता रहे हो, क्लियर? और मल्टीप्लाई कोरिलेशन है वो फर्स्ट ईयर में नहीं है। आपके केवल सिंपल कोरिलेशन है ओनली टू वेरिएबल x और y। तो अपने को एक बार इस वेरिएबल को इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर आप वापस करोगे तो वो तो वापस रिपीट होते चलेंगे सेम ही, क्लियर? तो ये आपका 3 बार कोवेरिएंस होगा। फर्स्ट बार हो गया, अब R1 और R3 हो गया, क्लियर? ये आपका। अब आप नेक्स्ट फिर इसको हल करेंगे तो सेकंड जज और थर्ड जज में कोरिलेशन बताएंगे। तो देखिए सेकंड जज
और इसे लेंगे अब R2, तो यहां पर R2 माइनस R3, क्लियर। और सेकंड जज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 8 7 6 5 9 10 3 2 और 1, ठीक। यहां पर देखिए 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 0 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, डी स्क्वायर 4 1 1 0 1 1 1 1 और 9, इसका टोटल आ गया 44। अब देखिए यहां पर कितना आ गया 44, तो ये कितना का 264 और ये आ जाएगा 0.3 27, तो ये आ जाएगा 0.73 आपका 1 माइनस 2.27 अच्छा 0.27, तो ये आ जाएगा 0.73। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को 3 बार हल करना पड़ेगा, 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 3 ही बार आपकी क्या बनेगी, टेबल बनेगी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बीकॉम फर्स्ट ईयर में 5-6 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अरे इसमें ज्यादा नहीं देख सकते क्या, तीनों में कौन बढ़िया देख सकते हैं ना, जिसकी ज्यादा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा कोरिलेशन किसका आ रहा है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और ये इसी, तो यही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका मेथड चलेगा, देखिए स्पेयरमैन भी कंप्लीट हो गया। अब आपका मेथड चलेगा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन रीति। तो लिखिए संगामी विचलन रीति, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसमें 41 के बाद 42, 43, 44 और 45 तक स्वयं हल करें। इसी मेथड के सवाल है, कल भी समझा दिए, आज भी करा दिए, और करेंगे तो आपको आ भी जाएंगे। देखिए संगामी विचलन रीति, देखिए इसमें लिख लीजिए जब दो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध की वास्तविक मात्रा जानने की आवश्यकता नहीं होती, वास्तविक मात्रा जानने की आवश्यकता नहीं होती,
जब बल्कि केवल यह जानने की आवश्यकता है कि सहसंबंध किस दिशा में है। ऐसी दशा में सहसंबंध किस दिशा में है, ऐसी दशा में यह रीति उपयोगी रहती है। दो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध की वास्तविक मात्रा जानने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल यह जानने की आवश्यकता है कि सहसंबंध किस दिशा में है। ऐसी दशा में यह रीति उपयोगी रहती है। देखिए, संगामी विचलन रीति, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि हम सहसंबंध की वास्तविक मात्रा निर्धारित नहीं करते, केवल उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। दिशा क्या होती है? दिशा दो बताई थी, या तो धनात्मक हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव बताया था शुरू में पढ़ाया जब, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर? और जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा के लिए कौन सी रीति अप्लाई करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में वास्तविक मात्रा कैलकुलेट नहीं करनी, केवल सहसंबंध की दिशा ही ज्ञात करनी है, तो आप कौन सी रीति उपयोग में लेंगे? संगामी विचलन रीति। और इसमें इसका फॉर्मूला होता है आरसी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n बटा n। लिखिए, सी। नहीं सर, हिंदी में क्या मतलब है? मैं हिंदी मीडियम में हूँ। एन बी लिख लियो, एन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, number of pairs of observation। दोनों में अलग अलग क्या? मैं आइटम दिखाई देती हूँ ऑब्जर्वेशन। ये कहते हैं इनका मतलब तो आइटम दिखाई दे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम लिख ले या ऑब्जर्वेशन लिख ले, एक ही बात है।
क्वेश्चन देखते हैं। छियालीस नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्टी सिक्स 46, 47, 48 नंबर के 3 क्वेश्चन इस विधि के हैं। और आपकी जो कोरिलेशन चैप्टर में 3 ही मेथड है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस मेथड और आपका कॉनकरंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन रीति। क्लियर? इसके क्वेश्चन किस प्रकार से, ये है तो बहुत इजी, इसलिए बच्चे बहुत ही कम इसको प्रैक्टिस भी कम ही करके जाते हैं। और कभी कभार अध्यापक भी कह लेता है कि एक बार कॉल पियर्सन मेथड आ गया तो इस बार रैंक मेथड आ जाएगा, तो रैंक मेथड इंपॉर्टेंट, इसको सब छोड़ देते हैं तो फिर ये एग्जाम में टपक जाता है, तो फिर सबसे टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है जब आपको आता ही नहीं। और ये एक बार बच्चों के साथ हो चुका है ऐसा, एक बार ये आ गया एग्जाम में, तो फिर एग्जाम में आता है तो फिर जो जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने हल किया है वही कर पाता है, बाकी फिर देखते हैं पट्टियों की तरफ और वो भी नजर नहीं आती है। देखिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है निम्न समंकों से संगामी विचलन रीति का सहसंबंध गुणांक याद कीजिए। 46 नंबर, निम्न लिखित समंकों से संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। और आपको दे रखा ईयर 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, फिर आपको दे दिया सप्लाई, फिर आपको दे दिया यहां पर प्राइसेस, सप्लाई प्राइसेस 150, 152, 60, 172, 60, 165, 180 और उधर दे दिया आपको 200, 180, 170, 160, 190, 180 और 172। ये आपका प्रश्न संख्या 46 नंबर का प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न देखिए किस प्रकार से क्या हल करेंगे। देखिए यहां पर संगामी विचलन रीति है, अपना फॉर्मूला था RC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस n बटा n, यही था फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है,
यहां पर निकालना है डेविएशन साइन, इधर भी क्या निकालना है, डेविएशन साइन, और ये आपका सी। इन दोनों डेविएशन साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी। सी का मतलब आपको बताइए, इधर देखिए आप, यहां इसमें तो कुछ नहीं, देखिए इस वैल्यू से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको साइन प्लस, इससे ये क्या हुआ माइनस, इससे ये बढ़ गया प्लस, इससे ये घट गया माइनस, इससे ये बढ़ गया प्लस, इससे ये बढ़ गया प्लस, इससे ये घट गया माइनस, इससे ये घट गया माइनस, इससे ये घट गया माइनस, इससे ये बढ़ गया तो प्लस, इससे ये घट गया माइनस, इससे ये घट गया तो माइनस। अब देखिए इसको सी, ये इंटू किया माइनस ही आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, इसको इससे माइनस, इसको इससे इंटू माइनस, इसको इससे इंटू माइनस। यहां पर सी प्लस के जितने साइन होते हैं वो सी होता है, तो ये और प्लस का आ रहा है, क्लियर। यहां पर एन, आपके ये साइन कितने हैं, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 और 6, तो एन की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू, देखिए ये प्लस माइनस साइन अगर यहां प्लस का है तो ये दोनों साइड प्लस आएगा, प्लस 2 सी कितना 1 माइनस 6 बटा 6, तो देखिए 2 माइनस 4 बटा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, निकाल दीजिए कितना आ गया, माइनस का साइन आएगा, कितना आ गया माइनस का आंसर, निकाल दीजिए। टू डिवाइड बाई 6, अच्छा ये 6 आएगा ना, तो ये 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 6 0.66, और अंडर रूट निकाल दीजिए इसका 0.81 माइनस का आंसर आएगा।